नमस्कार, एडिटर जी हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। अपनी इस रिपोर्ट की शुरुआत मैं करना चाहूंगा अल्लामा इकबाल साहब की एक पंक्ति के साथ, जिसमें वो कहते हैं कि वतन की फिक्र कर नादां, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। और इस वक्त कनाडा की राजनीति में जो कुछ चल रहा है, आने वाले वक्त में वो कनाडा की राजनीति के लिए बल्कि उनकी विदेश नीति के लिए किसी भी तरीके से ठीक नहीं होगा। अपनी इस खास रिपोर्ट में हम बात करेंगे भारत और कनाडा के बीच पनपे तनाव पर। हम बात करेंगे कि कनाडा में किस तरीके से खालिस्तानियों का वहां की राजनीति पे असर है, वहां के चरमपंथियों का वहां की राजनीति पे असर है। इसके अलावा हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों बहुत सारे पंजाबी कनाडा में जाकर बसते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि खालिस्तान शब्द का अर्थ है खालसाओं का देश। भारत में लंबे समय से पंजाब के एक हिस्से को खालिस्तान घोषित करने की मांग की जा रही है। साल 1969 में पंजाब में विधानसभा के चुनाव हुए। टांडा विधानसभा से रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के उम्मीदवार जगजीत सिंह चौहान खड़े हुए। वो इस चुनाव में हार गए। हारने के बाद वो ब्रिटेन चले गए और वहां उन्होंने खालिस्तान आंदोलन की शुरुआत की। इसके बाद ये आंदोलन लगातार सुर्खियों में आता रहा। हालांकि इसने तूल पकड़ा जब इस आंदोलन में जरनैल सिंह भिंडरावाले की एंट्री हुई। ऑपरेशन ब्लू स्टार आपको याद होगा, 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू किया गया। इसके बाद देश की उस वक्त की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या इस ऑपरेशन के बाद हुई। उधर 90 के दशक होते होते खालिस्तान का आंदोलन ठंडा पड़ने लगा। इस मामले में पंजाब पुलिस का खास योगदान जो है वो बताया जाता है। अब सवाल है कि कनाडा में पंजाबियों का जाना कब शुरू हुआ और इसके क्या कारण था। तो आपको बता दें कि 1960 के दशक में कनाडा में लिबरल पार्टी की सरकार आई और वहां पर सस्ते वर्कफोर्स की जरूरत थी, जिसके चलते पंजाब से बहुत सारे लोगों ने कनाडा जाना जो है वो काम के लिए शुरू किया। यदि मौजूदा वक्त की बात करें तो भारतीयों की संख्या कनाडा में लगभग 18 लाख के आसपास है। इनमें सबसे बड़ा ग्रुप सिखों का है जो 7,80,000 के आसपास है। सबसे ज्यादा सिख ऑन्टेरिया के ब्रैम्पटन शहर में रहते हैं। पंजाब में हर युवा बड़ा ही इस सपने को देखकर होता है कि उसको विदेश जाना है। और विदेशों में अगर देशों की बात करें तो कनाडा को जो प्रायोरिटी है वहां के युवाओं के द्वारा दी जाती है। अब बात करते हैं कि कनाडा की सरकार में सिखों का क्या रोल है और ट्रूडो सरकार पर किस तरीके का दबाव वहां के नेताओं का रहता है। तो आपको बता दें कि कनाडा की संसद में 338 सीटें हैं। साल 2019 में हुए चुनाव में यहां 18 सिख सांसद चुने गए। एक समय था जब जस्टिन ट्रूडो सरकार की कैबिनेट में 4 सिख शामिल थे। सिख राजनीति का एक बड़ा पहलू गुरुद्वारा भी बताया जाता है। कनाडा में 200 के आसपास गुरुद्वारे हैं जिनकी प्रबंधक कमेटी का चुनाव होता है, जिसमें कई खालिस्तानी चरमपंथियों का दबदबा है। क्योंकि सिख एक ब्लॉक के रूप में वोट कर सकते हैं, इसलिए गुरुद्वारों की पॉलिटिक्स का असर राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ता है। इसके अलावा मौजूदा जस्टिन ट्रूडो सरकार की बात करें तो 2015 में खालिस्तानियों के हौसले इसलिए भी बुलंद हुए थे क्योंकि 2015 में कनाडा में जस्टिन ट्रूडो की सरकार सत्ता में आई थी। उनकी पार्टी को खालिस्तानी समर्थक समूह ने समर्थन दिया था। 2019 में जब लिबरल पार्टी 19 सीटों से बहुमत से पीछे थी, तब खालिस्तानी समर्थक जगमीत सिंह की पार्टी, जगमीत सिंह धारीवाल ने उन्हें जो है वो समर्थन दिया था। अब बात करते हैं कि भारत और कनाडा के बीच लेटेस्ट जो तनाव है वो कहां से शुरू हुआ। तो G20 सम्मेलन के लिए जब जस्टिन ट्रूडो भारत आए तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडाई पीएम के सामने ये मांग रखी कि उनकी जमीन का इस्तेमाल खालिस्तानी चरमपंथियों के लिए हो रहा है। नरेंद्र मोदी ने बोला कि उनको खालिस्तानियों को पनपने से रोकना होगा। इस पर कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने मोदी से दो टूक कह दिया कि भारत सरकार कनाडा के घरेलू मामलों में और राजनीति में दखल ना दे। यही नहीं, ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर को अपने देश का नागरिक बताते हुए मोदी के सामने उनकी हत्या का मामला भी उठाया था। हालांकि भारत सरकार ने ट्रूडो की इस बात को खास अहमियत नहीं दी, लेकिन ये मामला तूल तब पकड़ा जब जस्टिन ट्रूडो ने वहां की संसद में बयान दिया। उन्होंने कहा कि निज्जर कनाडा का नागरिक था और उसकी हत्या भारत सरकार ने कराई। इसके साथ ही कनाडाई सरकार ने भारतीय डिप्लोमेट को भी देश से निकाल दिया। भारत सरकार ने कनाडा के इस कदम का संज्ञान लेते हुए न सिर्फ इन तमाम आरोपों को खारिज किया, बल्कि भारत में कनाडाई डिप्लोमेट को 5 दिन में देश छोड़ने का आदेश दे दिया। अब मेरी सहयोगी रूपम से हम जानते हैं कि अभी आज के वक्त में अब तक जो ताजा अपडेट है वो इस मामले में क्या है। और भारत और कनाडा के बीच रिश्तों के तनाव पर बातचीत हम कर रहे हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी रूपम जी हैं। रूपम जी, अभी अगर हम इस मामले में बात करें तो ताज़ा अपडेट क्या है, और आज दिन भर जिस तरीके से लगातार खबरें आती रहीं, तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन आप क्या देंगी अभी? ताज़ा अपडेट तो ये है कि भारत के विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि भारत
पर जो आरोप कनाडा ने लगाया है वो पूरी तरह राजनीति से प्रेरित है और इसके पीछे वहाँ का जो राजनीतिक परिदृश्य है, जो कनाडा की स्थिति है, वहाँ सिखों की संख्या जो है और भारतवंशियों की जो संख्या है, उसको देखते हुए ये आरोप लगाए गए हैं। क्योंकि पीएम को समर्थन चाहिए वैसे सिख समुदाय का, और 2025 में इलेक्शन होना है, तो और अभी उनकी सरकार भी अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक बहुमत पर है, बहुमत उनके पास नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उन्हें सिखों के समर्थन के लिए ये जरूरी है कि वो सिख समुदाय के चरमपंथियों को अपने साथ करें। इसीलिए खालिस्तानियों का समर्थन जो है वो लगातार अलग अलग वक्त में 2019 के चुनाव में भी उनको बाहर से समर्थन 19 सांसदों ने दिया था उनकी सरकार। जी हाँ, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी जो है, जिसके जसमीत जिनके संस्थापक हैं, उन्होंने सीधा इनको समर्थन दिया हुआ है, सरकार को समर्थन दिया हुआ है। और चूंकि वो खालिस्तानी समर्थक माने जाते हैं, तो ऐसे में वहाँ खालिस्तानी गतिविधियां बढ़ी हुई हैं, जिसको लेकर भारत ने वहाँ के पीएम जस्टिन को बताया भी था कि भारत इसको लेकर चिंतित है। लेकिन इन सब के बावजूद भी वहाँ की परिदृश्य उन पर हावी है और उनका सारा फैसला वहाँ की राजनीति को लेकर ही किया जा रहा है। एनआईए को लेकर एनआईए काफी एक्टिव है कल से, इस पर क्या अपडेट है? एनआईए ने 46 गैंगस्टर्स का नाम सूची जारी की है, जिसमें कई कनाडा में मौजूद गैंगस्टर हैं और उनके खिलाफ छापेमारी की जा रही है भारत में, खासकर पंजाब में उनके ठिकानों पर, और उनकी संपत्ति का ब्यौरा लिया जा रहा है, ताकि इनका जो कनेक्शन है खालिस्तानियों के साथ और पंजाब में, इस चीज को तोड़ा जा सके और खालिस्तानियों के खिलाफ भारत सरकार एक्शन ले सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रूपम जी। तो फिलहाल इस प्रस्तुति में इतना ही। ऐसी बहुत सारी वीडियोस के लिए आप हमें फॉलो कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, ट्विटर पर हमें फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए और एडिटर जी ऐप को आप डाउनलोड करके ऐसी बहुत सारी खबरों को बिना शोर शराबे के सुन सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।